और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय खबर है वो ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक हल तलाशने की हमने देखा कि पहले बहुत सारी कोशिशें की गई थी, लेकिन कुछ हल होता हुआ नजर नहीं आया था। क्योंकि जैसे ही ईरान युद्ध की शुरुआत होती है तो रूस और यूक्रेन की वार्ता कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन इस संघर्ष में शांति प्रयासों में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खुला पत्र लिखा है और खुला पत्र लिखकर आमने सामने बैठक का प्रस्ताव दिया है। और आपको बता दें कि इस पर रूस की ओर से ज़ेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता मिला है। जी हां, रूस की ओर से ज़ेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता मिला है। पुतिन को ज़ेलेंस्की का ओपन लेटर है, ये आमने सामने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। तो ये ओपन लेटर आप देख रहे हैं जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो है पुतिन को लिखा है कि आमने सामने बैठकर बातचीत की जाए। और इसके लिए ज़ेलेंस्की ने कई देश भी सुझाए हैं कि कहां पर बैठकर बातचीत हो सकती है, लेकिन पुतिन ने यह कहा है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आप मॉस्को आइए, आपके लिए वेलकम है। तो ये आप लेटर देख सकते हैं, ये लेटर लिखा है ज़ेलेंस्की ने पुतिन को। ज़ेलेंस्की का ये ओपन लेटर युद्ध खत्म करने के लिए प्रस्ताव दिया है, आमने सामने बातचीत का प्रपोजल रखा है। पुतिन से मुलाकात की पेशकश की है और बैठक को बताया है सबसे ज्यादा प्रभावी रास्ता। वार्ता के लिए तारीख तय करने की मांग रखी है और बातचीत शुरू होते ही पूर्ण युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। तो अखिलेश सुमन से इस पर बात कर लेते हैं कि अखिलेश सुमन, जिस प्रकार से हमने देखा कि एक लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन ईरान युद्ध जब शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत की वो संभावना लगभग खत्म हो गई थी। अब दोबारा से एक नई उम्मीद जगी है कि कुछ शांति समझौता हो सकता है। देखिए, ज़ेलेंस्की ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से जो है रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ से लोगों की निगाह हट गई है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी जो पहले जो इस पर थी दृष्टि, वो भी दृष्टि अभी संभव नहीं है कि वो इस मसले पे कोई ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो ज़ेलेंस्की का एक तरीके से कहें कि एक प्रयास ऐसा है अपनी तरफ से, उन्होंने चारों तरफ से निराशा जाहिर की। उन्होंने आशा पहले व्यक्त की थी कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के साथ उनकी बातचीत करा पाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अलास्का में बातचीत भी हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा ठोस रूप से आया नहीं और लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में झड़प जारी है। तो निश्चित तौर पे उसकी सीमा के अंदर भी यूक्रेन के जो है ड्रोन आ रहे हैं, हमले कर रहे हैं और रूस की तरफ से भी कीव जैसे शहर जो राजधानी है यूक्रेन की, उस पर भी हमले लगातार बैठ रहे हैं जो हो रहे हैं। जो कीव से मेरी जानकारी है, मेरे जो जानने वाले लोग हैं वो लगातार इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तकरीबन रोज कीव के हर जगह पे रूस के हमले हो रहे हैं। अखिलेश सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो